दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ नंदलाल भारती और आप सुन रहे हैं यूट्यूब पॉडकास्ट @नंदलाल भारती 5454 पर मेरी स्वलिखित कविता जिसका शीर्षक है लूट सको तो लूट का रोग। दोस्तों आइए सुनते हैं यह कविता लूट सको तो लूट का रोग। बूढ़ा बरगद आज भी खड़ा है, बूढ़ा बरगद आज भी खड़ा है, बूढ़े आदमी की तरह जर्जर, बूढ़े आदमी की तरह जर्जर। गांव के बाहर पोखरी के किनारे से तनिक दूर पहले था खड़ा गांव समाज की जमीन पर बेखबर। पहले था खड़ा गांव समाज की जमीन पर बेखबर, बेखौफ और था बेपरवाह भी। रुपए मुंह पर फेंक कर जब से जमीन किसी दबंग आदमी की मिल्कियत हो गई है, जब से जमीन किसी दबंग आदमी की मिल्कियत हो गई है, बूढ़ा बरगद तब से डरा सहमा खड़ा है। बूढ़ा बरगद तब से खड़ा है डरा सहमा। दबंग आदमी का हमला कब हो जाए किसी को पता नहीं। दबंग आदमी कब हमला बुलवा दे, आरी और कुल्हाड़ी लेकर किराए के आदमियों से खत्म हो जाए सबूत बरगदों का गांव से, खत्म हो जाए सबूत बरगदों का गांव से। पोखरी के किनारे खड़े थे कई बरगद, कुछ गांव से दूर भी थे। पोखरी के किनारे खड़े थे कई पेड़ बरगद, कुछ पेड़ के बरगद गांव से बाहर भी थे। बरगद था बादशाह कुछ दूर पर, बूढ़े बरगद की छाती पर कुल्हाड़ी आरा चलते ही, इस बूढ़े बरगद की छाती पर कुल्हाड़ी आरा चलते ही गांव के बरगद हो जाएंगे नस्ता नाबूद। बूढ़े बरगद जर्जर बरगद की छाती पर कुल्हाड़ी आरा चलते ही गांव के बरगद हो जाएंगे नस्ता नाबूद। बरगद के नीचे खटर पटर करती रहट, कुएं से पानी उगलती रहट तो 50-60 साल पहले गांव से हो गई थी नस्ता नाबूद। कुएं से पानी उगलती हुई रहट तो 50-60 साल पहले गांव से हो गई थी नस्ता नाबूद। बरगद मर तो रहा है पलटन,
बरगद मर तो रहा है पल पर, बरगद मर तो रहा है पल पर, किसी दिन दबंग आदमी की जेसीबी, किसी दिन दबंग आदमी की जेसीबी कर देगी समतल जमीन भी। किसी दिन दबंग आदमी की जेसीबी कर देगी समतल जमीन भी। मिट जाएगा प्रकृति का अद्भुत, मिट जाएगा प्रकृति की अद्भुत और जीवनदायी धरोहर, मिट जाएगा प्रकृति का अद्भुत धरोहर और जीवनदायी धरोहर भी, जीवनदायी धरोहर भी। विरासत ना बचेगी, विरासत ना बचेगी कोई और प्राकृतिक, विरासत ना बचेगी कोई और गांव की प्राकृतिक। पोखरी भी समतल हो जाएगी एक दिन, पोखरी भी समतल हो जाएगी एक दिन। रह जाएंगे अफसोस जताते लोग, रह जाएंगे अफसोस जताते लोग। भूमिहीनों के हिस्से तो गांव समाज की जमीन नहीं आने देते दबंग लोग, भूमिहीनों के हिस्से तो गांव समाज की जमीन नहीं आने देते दबंग लोग। दबंग लोग, दबंग के घर, दबंगों के घर दूर दूर तक, दबंगों के घर दूर दूर तक फैले होते हैं एकड़ों में। दबंगों के घर दूर दूर तक फैले होते हैं एकड़ों में। दबंगों के घर, दबंगों के घर, दबंग लोग गांव समाज की जमीनें भी, दबंग लोग गांव समाज की जमीनें भी अपने खेतों में मिला चुके हैं पूरी तरह। दबंग लोग गांव समाज की जमीनें भी अपने खेतों में मिला चुके हैं पूरी तरह से। इन्हीं दबंगों के हिस्से की हो गई है, इन्हीं दबंगों के हिस्से की हो गई हैं गांव समाज की जमीनें। पोखरी, तालाब, पेड़ पौधे और सब कुछ शोषितों के हिस्से कुछ नहीं आया है अब तक, शोषितों के हिस्से कुछ नहीं आया है अब तक। 2 कमरे की जगह में सिमटा जीवन, 2 कमरों की जगह में सिमटा जीवन बिता रहे हैं दमित हाशिए के लोग, बिता रहे हैं दमित हाशिए के लोग। 2 कमरों की जगह में सिमटा जीवन बिता रहे हैं दमित हाशिए के लोग। ऐसे ही इनकी पीढ़ियां गुजर गई हैं, ऐसे ही इनकी पीढ़ियां गुजर गई हैं। गांव की धरोहर, गांव की धरोहर, विरासत, गांव समाज की जमीन, गांव समाज की जमीन दबंगों के हिस्से की है। गांव समाज की जमीन दबंगों के हिस्से की हो गई है। क्या करें पीड़ित लोग, वोट ही इनका अपना होता है। क्या करें दबंग लोगों के सामने पीड़ित लोग, क्या करें पीड़ित लोग, वोट ही इनका अपना होता है, वोट ही इनका अपना होता है। वह भी चोरी हो जाता है, वह भी चोरी हो जाता है। जुमले से ना जरूरतें पूर्ति होती हैं, जुमले से ना जरूरतें पूरी होती हैं, ना ही भूख मिटती है साहब। जुमले से ना जरूरतें पूरी होती है, ना ही भूख मिटती है साहब, ना ही भूख मिटती है साहब। 15 लाख के वादे में भरमा कर, 15 लाख के वादे में भरमा कर, 10 लाख का सूट पहनकर, 10 लाख का सूट पहनकर दुनिया के देशों का मजा ले रहे हैं साहब, दुनिया के देशों का मजा ले रहे हैं साहब। चाय वाले झोली उठाकर जाने वाले साहब, चाय वाले झोली उठाकर जाने वाले साहब।
शोषितों की बदनसीबी यही लोग हैं। शोषितों की बदनसीबी यही लोग हैं। गांव से दिल्ली तक, गांव से दिल्ली तक लगा है, गांव से दिल्ली तक लगा है, लूट सको तो लूट का रोग। गांव से दिल्ली तक लगा है, लूट सको तो लूट का रोग। लूट सको तो लूट का रोग। कैसे विकास की राह पर, कैसे विकास की राह पर दौड़ पाएंगे दमित। कैसे विकास की राह पर दौड़ पाएंगे दमित। दोस्तों, यह कविता बस यहीं तक। यह कविता आपको कैसी लगी अपने विचारों से अवश्य अवगत कराएं। अगर हो सके तो मेरे चैनल को शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी कविता, कहानी, लघु कथा या अन्य किसी रचना के साथ उपस्थित होगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका तहे दिल से धन्यवाद।